शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर आत्मा अपने मूलभूत स्वरूप में स्वतंत्र है, निर्बंधन है, परंतु इस दुनिया में जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने से आत्मा कर्म बंधनों में फंस जाती है और फिर इन बंधनों से मुक्त होने के लिए वह मुक्तिदाता परमात्मा को पुकारती है। और इसलिए संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा इन बंधनों से मुक्त होने की हमें अनेक युक्तियां बताते हैं। आज ऐसी ही कुछ युक्तियां हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो सब इस स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। जब से भक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ तब से हम लोगों ने कुछ न कुछ सुना है जी। शास्त्र सुने हैं, वेद सुने हैं, पढ़े हैं और सुने हैं। परमात्मा कहते हैं बहुत जन्मों से सुनते और पढ़ते तो आए हो, हाँ जी। लेकिन उसको अपने धारणा में उतार लेना, स्वरूप बन जाना उसकी अभी वर्तमान समय आवश्यकता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को देख रहे हैं कि ये केवल सुन करके सिर्फ ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं या सुन करके धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। परमात्मा अपने बच्चों से चाहते हैं कि जो कुछ सुनो वो अपने जीवन में अनुभव करके देखो। वैसा परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन, कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। ऐसा तीनों रूपों को स्पष्ट करें थोड़ा। जब परमात्मा के द्वारा हम सबको ज्ञान मिलता है जी, तो उस ज्ञान के आधार से जब हम कोई कर्म करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कर्म के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज में उसके परिणाम को जान करके फिर कर्म करो जी, और साक्षी होकर के कर्म किया और न्यारे हो गए। कर्म के प्रभाव में, कर्म के बंधन में बंधना नहीं। जी। अगर आपको त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा उस स्टेज को दृष्टांत रूप बनना है, क्योंकि हम सबको परमात्मा दूसरों के आगे उदाहरण रूप, दृष्टांत रूप बनाना चाहते हैं। जी। तो दृष्टांत तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब हमारी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी हो। जी। अगर हम त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करते हैं तो कर्म कभी भी गलत नहीं हो सकता। कर्म कभी भी अपने बंधन में हमें बांध नहीं सकता। जी। कहते हैं सोचो समझो फिर करो। कई लोग करने के बाद सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। तो परमात्मा कहता है वो तो अज्ञानी हो गए। करने के बाद तो सोचना माना पश्चाताप करना। जी। इसलिए त्रिकालदर्शी ज्ञानी तो आत्मा वो है जो करने के पहले, बोलने के पहले, कहा जाता है सोचने के भी पहले सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। तो परमात्मा भी हम सबको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर लोगों के आगे आपको दृष्टांत रूप, उदाहरण स्वरूप बनना है
तो त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो और कर्म के समय साक्षी दृष्टा होकर के कर्म के बंधन में नहीं फंसो, तो आप पूज्य बन जाएंगे और लोगों के लिए आप दृष्टांत रूप बन जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी जो स्टेज है बहुत ऊंची स्टेज है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म के आदि मध्य अंत को, उसके परिणाम को पहले से सोचना समझना। ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ ये किसी विकार के अधीन, किसी स्वार्थ भावना के अधीन तो ये कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म विकर्म बन रहे हैं तो कर्म बंधन की रस्सियाँ मजबूत हो जाती हैं। कर्म सुकर्म बने उसके लिए हमें बहुत ज्ञानित्व आत्मा नॉलेजफुल बनने की जरूरत है। जी, परमात्मा हम सबको कहते हैं आप त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर के फिर साक्षी दृष्टा बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। जी, जैसे मैं आत्मा अलग हूँ, ये कर्म इंद्रियां अलग हैं। मालिक बन करके कोई भी कर्म किया जाएगा तो कर्म के बंधन में आत्मा बंधेगी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने की, उनसे छूटने की बड़ी अच्छी विधि है। कर्म हमारे श्रेष्ठ हों, सुकर्म हों, दूसरों के लिए दृष्टांत रूप हों। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो सोचने के समय दो शक्तियां हमारे साथ होती हैं। जी, एक है संकल्प शक्ति और एक है विवेक शक्ति। जी, संकल्प उठते हैं, विचार चलते हैं ये करें या न करें। विवेक हमारे पास जो है, बुद्धि जिसको कहते हैं, वो हमें निर्णय देती है, राइट है रॉन्ग है, करो या न करो। अगर हम थोड़ा समय एक सेकंड के लिए विवेक की सुन लेते हैं, उसके कहने अनुसार फिर हम कर्म करते हैं, तो कभी भी कर्म विकर्म नहीं बनता, सुकर्म होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं करने के पहले सोचो और करते समय साक्षी होकर के मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, करो और अलग हो जाओ, तो कर्म बंधन में बंधेंगे नहीं। बस अब इसमें भी ये होता है कि इंसान को पता होता है ये राइट है या ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जब वह कर्म में आता है तो अनेक लोग जिनसे वो प्रभावित रहता है, जो उनके अपने हैं, जिनके साथ आपका कार्मिक संबंध होता है, उनका प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ जाता है। इसके लिए क्या करें? वास्तव में हमें अपने आप को स्वयं समर्थ बनाने की जरूरत है। जी, अगर हम राइट और रॉन्ग को यथार्थ समझते हैं तो कभी कभी किसी के दबाव के कारण कोई कर्म करना भी पड़ता है, लेकिन वो इच्छा से अपने कोई रुचि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, दबाव के कारण कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं दबाव तब डाल रहे हैं जब आप अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके नहीं रहते हो। अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके रहते हैं और उनको पता है सामने वाले को कि ये जो करेंगे वो बिल्कुल राइट करेंगे, हमारे कहने से नहीं करेंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि ये आत्माएं अपने आप में समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तो हम उनके प्रभाव से बच सकते हैं। अगर कभी किया कभी नहीं किया, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं, लोगों को पता चलता है ये कर लेता है, जैसे कहो ऐसा करता है, तो फिर इतना फोर्स डालते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अटल हैं, अडिग हैं, हिलते नहीं हैं, तो लोगों को भी पता चल जाता है कि इसको हम करा नहीं सकते गलत काम से। इसलिए हमें अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली बनाना है, अपने सिद्धांतों पर अचल रहना कि मुझे इन सिद्धांतों से हिलना नहीं है। तब वातावरण के प्रभाव से हम बच सकते हैं। इसके लिए बहुत अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, अपनी बुद्धि बिल्कुल निस्वार्थ चाहिए। अगर जरा भी कोई स्वार्थ भावना है, किसी की मान की, किसी के धन की, कोई भी चीज़ की हम भी इच्छा रखते हैं कि हमारा भी कुछ हिस्सा बनेगा, तो वहाँ पर झुकना पड़ता है।
जहाँ कामनाएं नहीं है, परमात्मा हमेशा एक स्लोगन देते हैं, जहाँ कामना है वहाँ सामना नहीं किया जा सकता। जी। अगर हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, माना कुछ न कुछ मेरी भी कामनाएं हैं। कोई को अपने पोस्ट की कामना होती है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी पेमेंट अच्छी हो जाएगी, पैसा अच्छा हो जाएगा। अंदर सूक्ष्म कामना है तो हम उसके गलत प्रभाव में आ सकते हैं। जी। अगर हमको कुछ नहीं चाहिए तो वो आत्मा जो बिल्कुल कामना रहित होकर के सेवाएं कर रही है, किसी के प्रभाव और दबाव में नहीं आती। जी, परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना, अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। परमात्मा के साथ अगर हमारे सब संबंध हैं, एक बल एक भरोसा, जी। एक के साथ हमने सब संबंध जोड़े हुए हैं, तो कोई भी आत्मा अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उनको पता है इनका परमात्मा से कनेक्शन है, जो उनको श्रीमत मिली है उसी अनुसार ये करेंगे, भले कोई कितना भी इनके ऊपर दबाव डाले। कर्म बंधन क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत के अनुसार वो कर्म कर रहा है, किसी के व्यक्ति के दबाव और प्रभाव में नहीं कर रहा है। तो हम अपने सब संबंध एक से जोड़ें, एक की श्रीमत पर अचल होकर के चलते रहें, तो परमात्मा भी हमारी रक्षा करता है, समय पर साथ देता है, मदद करता है। और जो ऐसे रुकावट डालने वाली आत्माएं हैं वो अपने आप समझ जाती हैं, इस आत्मा को मोड़ा नहीं जा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि देह के बंधन का कारण है देह का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म, जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहले क्लास में है। आत्मा का सबसे समीप संबंध इस शरीर के साथ रहा है जी। और शरीर के साथ संबंध में आते आते बंधन बनता गया, कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई आत्मा। जी। जब परमात्मा हम सबको एक ज्ञान देते हैं कि एक आप आत्मा हैं, आप देही हैं, और जब हम इस अभ्यास में रहते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, उस अभ्यास के आधार से हम इन कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर कर्मेंद्रियां मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, देह का बंधन बार बार खींच रहा है, माना मैंने ये प्रैक्टिस ही नहीं की है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो देही अभिमानी बनने का हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अगर इस अभ्यास की कमी है तो कभी भी हम इस देह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जी। इसलिए परमात्मा ने पहला पाठ यही पढ़ाया है, और इस पाठ को पढ़ते पढ़ते इसी से हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही बंधन सबसे पहला बंधन है और सबसे लास्ट में भी शरीर का ही बंधन आत्मा को खींचता है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और रोज हम ये अभ्यास करें, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, तो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारे इस बंधन से मुक्त कर देगी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो, सदा एक बाप दूसरा न कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो पहला वायदा निभाना आता है। देह के बंधन से भी आत्मा मुक्त हो सकती है जी। लेकिन मन, कमजोर मन बहुत अपने बंधनों में बांधता है। वो सोचता है ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो असंभव बात है। जी। जहाँ कमजोरी है मन के संकल्पों में, वहाँ पर कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। परमात्मा कहते हैं मन के बंधन से अगर मुक्त होना है तो मन मना भव, एक मेरी याद में रहने का अभ्यास करो। जी। परमात्मा की शक्तियाँ ही मन के बंधनों से मुक्त कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं अपने स्वभाव, संस्कार, अपने संकल्पों के बंधन में बंधी हुई हैं।
जी। क्या करूं, मुझे ऐसे संकल्प आते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं, मेरी आदत ये है, मेरी नेचर ऐसी है। ये सब मन की कंप्लेंट्स हैं, जी। कमजोर मन की। अगर मन को हमने अच्छे अच्छे चिंतन दिए, अच्छे विचार दिए हैं और रोज अभ्यास करते हैं कि मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, तब वो मनमना भाव रह सकता है और मन के बंधनों को काट सकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा यह 3 बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। यही 2 बंधन है मूल, बाकी तो बहुत जी। सारे बंधन फिर समाज के अंदर आते हैं। बिल्कुल। संबंधों के बंधन आते हैं, फिर कई आदतें, कई भाव, स्वभाव, उसके बंधन आते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है ये जो 2 बंधन है, जो आत्मा के अपने निजी बंधन बनाए हुए उसने, एक देह के बंधन में बंधती गई है और एक अपने संकल्पों के, संस्कारों के बंधन में बंध गई। इनसे मुक्त होने के लिए परमात्मा 3 विधियां बता रहे हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के पहले सोचो, समझो, ज्ञानी तो आत्मा बन करके फिर कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो और साक्षी दृष्टा हो जाओ। जी। जब त्रिकालदर्शी हैं तो साक्षी दृष्टा स्थिति है, और साक्षी दृष्टा स्थिति माना न्यारी स्थिति है, कर्म के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, जी। तो हम दृष्टांत रूप विश्व के आगे बन सकते हैं। बिल्कुल। लोग हमारे एग्जाम्पल को देखकर सीखेंगे, ये शरीर में भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, सब प्रकार के कर्म में बिजी भी हैं, लेकिन बिजी होते भी बहुत ईजी हैं, कोई बंधन इनको बांध नहीं रहा है। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना, ऐसे स्नेही होना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। परमात्मा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। एक मधुरता और दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा अभी क्या करना है? वास्तव में परमात्म स्नेह का सबूत वही दे सकता है जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ है, और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये 2 गुण अगर हैं हमारे अंदर, जी। तो विश्व कल्याण के निमित्त हम बन सकते हैं। एक तो व्यवहारिक जीवन में बहुत मधुर संबंध, बहुत मधुर व्यवहार चाहिए। हमारी भाषा जो है, हमारा जो बोल चाल है, उसमें कहाँ तक मधुरता आई है, और मधुरता तभी आती है जब नम्रता होती है। आत्मा निरहंकारी है, कोई भी प्रकार की उसकी इच्छाएं, अपने प्रति कामनाएं नहीं है। अगर जरा भी मैं है कि मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, किसी भी प्रकार का, जी। तो उसकी नम्रता खत्म हो जाती, अहम आता है। और जहाँ नम्रता नहीं है वहाँ पर मधुरता समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर आपको विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनना है, इतने बड़े विश्व कल्याण में लगना है, तो ये 2 गुण आपके जीवन में होने चाहिए। जी। एक मधुरता, व्यवहार में इतना अच्छी वाणी हो, मधुर वाणी हो जो लोगों पर प्रभाव पड़े, कभी भी उसमें अहम भाव न दिखाई दे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आत्मा नम्र चित्त है, निर्माण चित्त है। कराने वाला वो है, किसकी महिमा है, जी। किस बात का मुझे अहंकार है। अगर उस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं तो आत्मा नम्र चित्त हो जाती है। कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो, अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। यह है छोड़ना। तो बाबा ने कहा कि छोड़ना है हमें पुरानी बातों को। जो भी पुराने संस्कार हैं उनको हम पहले चेक करें
जी। ये तो आदत नहीं है जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हमेशा माँगते रहते हैं, तो माँगने के संस्कार, और फिर बैठेंगे तो बुद्धि भटक रही, भटकने के संस्कार, इधर-उधर जा रही है, एकाग्रता नहीं हो रही है। तो परमात्मा कहता है जो पुराने संस्कार बन गए हैं, भटकने के, माँगने के, किसी भी प्रकार से कोई भी बात होती है तो चिल्लाने के, तो परमात्मा कहता है उन संस्कारों को भी परिवर्तन करो। अब बच्चे बन गए हो, मांगने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, पहचान करके मुझे याद करो। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे मालामाल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, मालामाल है। सब भूख मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बस अब अमर भव के इस वरदान को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में कई आत्माएं सोचती हैं कि अगर ये साधन, ये सुविधाएं हमारे पास नहीं है तो कब तक हम जीवित रहेंगे, लौकिक इस शरीर से भी। जी। परमात्मा कहते हैं जो भगवान के बच्चे बन गए, आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। जी। और अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती भी हैं तो उनकी चिंता नहीं करो, उसका चिंतन नहीं करो। भाई धन नहीं है तो ऐसा नहीं भूखे रहेंगे, क्योंकि भगवान को अगर हमने खिलाया है, उनको भोग लगाया है, तो वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा। अपने आप सब प्राप्तियां होंगी। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब परमात्मा कह रहे हैं वो नशा था, भले कुछ भी नहीं था, लोग समझते थे ओम मंडली गई की गई, अभी तो बिल्कुल नहीं इनके पास कुछ बचेगा। लेकिन परमात्मा ने तो इतना नशे से सब बच्चों को उमंग उत्साह दिलाया, बच्चे तुम्हारे जैसा तो माला माल दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अविनाशी धन है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं है। तो अमर भव का वरदान तुमको मिला हुआ है, इसलिए ये सब साधन सुविधाएं अपने आप आएंगी, उनके पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। आंतरिक स्थिति बहुत माला माल रहे कि हमको परमात्मा से सब खजाने, सब शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। उनका चिंतन करें, उस सुमिरन में रहें, उस नशे और खुशी में रहें, तो कभी भी कोई चीज के लिए ये नहीं लगेगा पता नहीं है नहीं आगे कैसे चलेंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा समानता ही रास है। तो ऐसे रास खेलते हो जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। वास्तव में जब भी कोई रास डांस करते हैं जी। तो हर चीज जितने ग्रुप में होते हैं वो सब एक जैसी ताली बजाएंगे, एक जैसे पैर उठाएंगे, ताल में ताल मिलाएंगे। परमात्मा कहता है रास तभी अच्छी लगती है जब एक जैसे सब होते हैं। जी। कोई अलग ताली बजा रहा हो, कोई अलग पैर उठा रहा हो, तो उसका डांस, उसकी रास पसंद नहीं आती। तो इस समय संस्कार मिलन की जो रास करते हैं, समानता की रास करते हैं, वो भविष्य में सतयुग के अंदर कहते देवी देवताएं श्री कृष्ण के साथ रास लीला दिखाई गई है। जी। उनके साथ रास करने के लिए, उस डांस में भाग लेने के लिए संगम युग पर हमें बाबा के साथ, परमात्मा के साथ रास मिलानी पड़ेगी, वरना उनके समान स्थिति बनानी पड़ेगी। जी। जब ये रास मिल जाएगी, संस्कार मिल जाएंगे, उनके समान हम बनेंगे, तब हम भविष्य में श्री कृष्ण के साथ डांस कर सकेंगे, ताल में ताल मिला सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कर्म करते कैसे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करें, उन विधियों को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बनने के लिए हमें हर कर्म त्रिकालदर्शी व साक्षी दृष्टा होकर करना है और विश्व के आगे दृष्टांत रूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि अनेक जन्मों के अनेक कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें अपने सर्व संबंध केवल एक परमात्मा से जोड़ने हैं। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह का सबूत देने के लिए हमें मधुरता और नम्रता, इन दोनों गुणों को जीवन में धारण करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित
यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। बंधन को समाप्त करने का सहज साधन, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना मन के बंधनों से मुक्त होने का साधन है। सदा मन मना भव, मधुरता और नम्रता के धारणा से स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।